मुझ जैसे अगर लोग हैं तो मैं ऐसे लोगों को कभी भी सब्सक्राइब ना करूं, और अगर इनको गलती से भी सब्सक्राइब किया हुआ हो तो सबसे पहले इन लोगों को अनसब्सक्राइब करके इनका असली जो चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जाए और इनकी अकल ठिकानी लायक जाए कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो हरकतें। तुम लोग लोगों को एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हो। तुम लोग घर घर अपने झगड़े दिखा के बता रहे हो कि इससे तुम लोगों का मज़ीद हौसला बढ़े, देखने वालों का हौसला बढ़े कि हम औरतें भी ऐसी कुश्ती करें, मर्द हमारे कुश्ती करें, औरतें अपनी ज़बानें चलाएं, लड़ें, एक दूसरे की साथ फाइट करें। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और आप लोग देखने वाले मेरी जैसी अगर सोच रखते हैं तो इनको सबसे पहले अनसब्सक्राइब करें ताकि इनकी अकल ठिकाने आ सके। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम जैसे फैमिली ब्लॉगर्स को जो घर घर इतना गंदा मैसेज पहुंचा रहे हो, जहां पे मर्द हजरात अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और औरतें अपनी ज़बान की तेज़ तलवार को चलाते हुए माहौल को गंदा कर रही हैं। ये ड्रामा मज़ीद 6 महीने चलने वाला है। एक दूसरे से अगर तुम लोगों को इतना ही मसला है तो क्यों नहीं अपना रेंट वापस लेके वापस अपने अपने शहरों में चले जाते? क्यों एक दूसरे को कुत्ते बिल्लियों की तरह सुना रहे हो, लड़ रहे हो, एक दूसरे के बाल नोच रहे हो? पास मौजूद बच्चों को भी तुम लोग बहुत प्यारा सबक दे रहे हो, साथ ही साथ देखने वाले लोगों को भी तुम लोग जो है इतना गंदा मैसेज दे रहे हो। शर्म से तुम लोगों को डूब मरना चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे घर घर तुम लोग ये सब कुछ दिखा रहे हो और क्या मैसेज देना चाह रहे हो लोगों को? नई फैमिली कौन सी आने वाली है? मेरे तो सुनने में आया है कि एक और फैमिली यहाँ पे बरजमान होने वाली है, तो टपकने वाली है। अब उसमें से अक्सा अली है या फिर पाक विलेज वाले हैं। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी फैमिली आने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहले दिन से लेके अब तक की इनकी अपनी ही मिस्टेक्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाली हूँ कि ये लोग किस तरीके से लोगों को पागल बना रहे हैं। कुछ लोग तो इनके हाथों बड़े ही मज़े से पागल बन रहे हैं, जो कि इनको शर्म दिला रहे हैं कि मत लड़ो, ऐसा मत करो, बुरी बात है, ऐसे ऐसे। तो वो मेरे शरीफ से मासूम से जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं इनकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को इनकी पहली वीडियो के हवाले से बताया था। मैंने सोचा था कि शायद मिंटू फैमिली ठीक कह रही है, हो सकता है कि मारिया बिलाल का तो काम ही लोगों को चीट करना है, हो सकता है इन्होंने इनको चीट कर दिया हो। एक पल के लिए मेरे जहन में आया था, लेकिन उसके बाद ही मुझे जब इनकी ड्रामेबाजी का अंदाज़ा हुआ, और कहाँ से इनकी ड्रामेबाजी का अंदाज़ा हुआ, जब इनके टेंट लगाने की बारी आई और उस पर मैंने कहा कि पूरा इंतज़ाम करके आए थे बेशरम लोग। इन्होंने घर से ही कंटेंट का ड्रामा शुरू कर दिया था और इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी होटल में एक कमरा ले सकते। एक रात के लिए एक औरत को लेके ये जंगलों में टेंट लगाने चला गया। यहाँ पे तो ख़वातीन नहीं जाती हैं, ऐसी जगहों पे जो कैंपेन होती है वहाँ पे ज़्यादातर मर्द हजरात ही कैंपिंग करते हैं, औरतें नहीं जाती। लेकिन अपने कंटेंट के चक्कर में इन लोगों ने अपनी औरतों की इज़्ज़तों को नीलाम करना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ अपने मासूम बच्चों को भी ख्वार करना शुरू कर दिया है। क्या ये अपने बच्चों को की तरबियत करेंगे? क्या उनको सीख देंगे? क्या वो बच्चे आगे चल के इनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। आज ये ड्रामा कर रहे हैं, कल इनकी औलाद ड्रामा करेगी, यानी ये ड्रामा चलता ही रहेगा। और जो अभी सवाद का ड्रामा है ना, ये तकरीबन 6 महीने सुनने में आया है कि इनका चलेगा, कि 6 महीने का हमने यहाँ पे रेंट दे दिया है। सबसे पहले मैं इनके पहले ड्रामा जो मुझे इनका पता चला, कहाँ से मैंने इस चीज़ को पकड़ा कि ये वाकई में ही ड्रामा कर रहे हैं। सबसे पहला इनका जो था, आप मिंटू फैमिली का व्लॉग उठा के देखें, जब ये कैंप के अंदर बैठे होते हैं और वहाँ पे मारिया बिलाल जब आ रहे होते हैं तो पहले इनकी बेटी मोमिना पहले से आके खड़ी होती है। तो मारिया बिलाल मिंटू तसव्वुर और हबीबा कहते हैं कि ये बच्ची कौन है, देखी देखी लग रही, अरे ये तो मारिया बिलाल की बच्ची है। तब पीछे से बिलाल और मारिया निकल के आते हैं और इनका फड्डा शुरू होता है। लेकिन अगर आप बिलाल और मारिया का ये कैंप वाला जो व्लॉग है वो देखते हैं तो उसके अंदर ये पूरी फैमिली एक साथ कैंप के सामने जाती है, बच्ची मारिया के साथ अंदर आती है और ये जो है उनके हाथ में कोई कैमरा नहीं होता। मिंटू फैमिली के हाथ में कैमरा जो है वो मारिया ऑन करके लेके आ रही होती है, मारिया या बिलाल लेके आ रहे होते हैं। पहला इनका ड्रामा मैंने वहाँ से पकड़ा। उसके बाद दूसरा ड्रामा जो सालन के ऊपर इन लोगों ने खेला है, वाह 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 वाह। हम घरेलू ख़वातीन तो इस ड्रामे को चुटकी में पकड़ लिया हम लोगों ने। वो कैसे? आलू कच्चा था,
सालन में अभी पानी डाला ही था पकाने के लिए, और वो सालन निकाल के इनके सामने रखा कि ड्रामा करेंगे कि वो मारिया जिसकी कल तक खाने की हबीबा तारीफ़ कर रही थी कि खाना अच्छा बनाती है, और अब इसमें से कीड़े निकलने लग गए। यानी आलू का सालन बना कर ले आई, ना बोटी ना कुछ, और शोरबा ऐसा कि इसमें नहा लिया जाए। इसका पहला मैंने जो पकड़ा एक सालन की कंडीशन देख के कि जब हम ख़वातीन सालन को पकाने के लिए चढ़ाती हैं, यानी मसाला भून के पानी डालती हैं कि अब शोरबा और गोश्त आलू पक जाए, गाढ़ा हो जाए शोरबा, तो पहले में ही ये निकाल कर लाएं। दूसरा मैंने इनका जो झूठ पकड़ा दोनों की व्लॉगिंग से, जब मिंटू फैमिली का व्लॉग देखते हैं तो उसमें जब मारिया बिलाल इनकी शिकायतें सुनते हुए अंदर आते हैं तो हबीबा प्लेट में सालन डाल रही होती है। लेकिन अगर आप मारिया बिलाल का व्लॉग देखते हैं इसी उस पे, तो उस वक्त तसव्वुर अपनी प्लेट में सालन निकाल रहा होता है। लड़ाई चल रही है, व्लॉगिंग बंद नहीं होनी चाहिए। लड़ाई चल रही है, औरतें खड़े होकर व्लॉगिंग कर रही हैं, बच्चे दांत निकाल के हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे WWF नहीं बल्कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है, और बस दोनों मर्द मिल के एक दूसरे को गोल 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 अलती पलती गिरा रहे हैं, और साथ में तसव्वुर भाई के दांत भी निकल रहे हैं। एक्टिंग करने में तो मारिया बिलाल ने तसव्वुर और हबीबा को पीछे छोड़ दिया। यानी तसव्वुर और हबीबा कहीं ना कहीं हंसते हैं, कहीं ना कहीं अपने कंटेंट पे मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जो मारिया बिलाल है उनसे बड़ा आज तक मैंने कोई एक्टर नहीं देखा। हो सकता है नेक्स्ट किसी ड्रामे में इनको ऑफ़र हो जाए। तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को अगर इतना ही शौक़ है एक्टिंग करने का, तो आप लोग को क्यों नहीं हमारी जो मीडिया, दूसरी जो मीडिया है, सोशल मीडिया, जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं, दूसरी जो मल्टीमीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे ये भी नहीं पता, तो वहाँ क्यों नहीं आप चली जाती? वहाँ जाके क्यों नहीं आप दोनों मियाँ बीवी एक्टिंग कर लेते? क्यों आप लोग डेली व्लॉगिंग से निकल कर इस गंदे से ड्रामे में आ चुके? ना सिर्फ ये दोनों दो फैमिलीज़ ये ड्रामे कर रही, बल्कि डकी और रजब भी यही सब कुछ कर रहे हैं। क्यों इन लोगों को इन ड्रामों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्यों ये हमारे पाकिस्तान के इन कंटेंट को बदनाम कर रहे हैं? घर घर ये अपने झगड़े लड़ाइयाँ दिखा के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न, क्या अच्छा लगता है कि हम किसी के लड़ाई झगड़े देखें और हम इंजॉय करें? क्या घरेलू हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन इस तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती हैं? ओ भाई, तुम लोगों को अगर इतने मसले हो रहे हैं, तुम लोग अगर सचमुच में एक दूसरे से इतने आवाज़ार हो, तो तुम लोग अपने अपने घरों को क्यों नहीं वापस चले जाते? क्यों अपना रेंट वापस लेके तसव्वुर और हबीबा तुम लोग वापस चले जाते? शर्म करो, कोई शर्म से डूब मरो। तुम लोगों के पीछे एक डिसेंट फैमिली तुम लोगों की रहती है जो अपना घरेलू व्लॉग दिखाती है। अगर देखें इनकी पूरी फैमिली को, इनकी बहन को, इनकी भाभियों को, इनके भाइयों को, तो वो अपना कोई यहाँ पे ड्रामा नहीं करते, बल्कि अपना एक डिसेंट फैमिली व्लॉग आप लोगों को दिखाते हैं। कहीं पे घर बन रहा है, कहीं पे किचन बन रहा है, कहीं पे कोई खाना बन रहा है, कहीं बाज़ार जा रहे हैं, कोई घर पे आ रहा है, किसी की दावत हो रही है, यही कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन मिंटू फैमिली तो आए दिन कोई ना कोई ड्रामा, कभी पाक विलेज के साथ मिलकर ड्रामा करती है। इनसे भी, इनके जैसे मज़ीद हमारे जो यूट्यूब पे और ड्रामेबाज मौजूद है, जिनमें पाक विलेज भी सरफहरिस्त है और अक्सा अली भी। आजकल मुझे समझ में नहीं आ रही कि अली जो इतना बड़ा ड्रामेबाज है, अक्सा को क्यों नहीं दिखा रहा? क्या ये भी सिंपैथी लेने का एक नया तरीका है कि मैंने अपनी बीवी को दिखाना छोड़ दिया है? कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि इस फैमिली में एडिशन हो और एक और ड्रामा करने के लिए व्यूज़ के चक्कर में यहाँ फैमिली आ जाए। अगर देखा जाए तो इनके, अगर इन तमाम फैमिलीज़ में अगर मवाजना किया जाए तो इस वक्त पाक विलेज व्लॉग्स वालों के जो व्यूज़ हैं वो इनसे कई ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो मे भी शायद वो लोग ना आए, लेकिन अक्सा अली आ सकते हैं जिनके व्लॉग बिल्कुल ही कम हो चुके हैं। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्यों अपनी बीवियों के तमाशे लगा रहे हो? क्यों अपनी बीवियों की इज़्ज़तों को दांव में लगा रहे हो? सबसे पहला मेरा जो मैंने व्लॉग बनाया था इसी बात पे बनाया था कि इनको शर्म नहीं आती कि हम अगर अपने किसी रिश्तेदार के घर भी अगर एक दिन के लिए रहने चले जाते हैं तो हमारी ख़वातीन, हम जैसी ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन हिचकिचाती हैं, झिझकती हैं कि हमारे बहनोई होंगे या हमारे नंदोई होंगे या हमारे खालू होंगे। थोड़ी सी शर्म होती है, लज्जा होती है।
लेकिन ये गैर मर्दों के साथ कितना कंफर्टेबली रह रही हैं। दोनों के लिए गैर मर्द हैं, एक दूसरे के जो मर्द हैं, लेकिन इन लोगों में ज़रा शर्म हया नहीं है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको व्यूज़ चाहिए। और मुझे तो हैरत हो रही है इनके कमेंट सेक्शन को पढ़ के, जहाँ पे लोग इनको, कुछ ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो इनको ज़लील कर रहे हैं कि शर्म करो, गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इनके ड्रामे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मज़ीद कितनी किस्तें चलेंगी, हमें तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। यानी यहाँ पे कॉमेडी शो चल रहा है और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इसको सेकंड उससे सोचें ना, तो ये बहुत गलत मैसेज हमारे घरों में जा रहा है, बहुत गलत। यहाँ पे औरतें लड़ रही हैं, कैंची की तरह उनकी ज़बानें चल रही हैं, व्लॉग बनाने में मसरूफ़ हैं, बच्चों की तरबियत कहीं नज़र नहीं आ रहे, गंदे हुलिये में बच्चे घूम रहे हैं। मतलब क्या ये हमारे माशरे का कौन सा हमारा रंग दिखा रही हैं। इस तरह तो हमारे माशरे में पढ़ी लिखी फैमिलियों की औरतें लड़ती नहीं हैं। इस तरह तो हमारे घर में, अगर आप लोगों को व्लॉग बनाना है, कंटेंट चाहिए, अगर आप लोगों को व्यूज़ चाहिए, तो आप लोग जहाँ पे गए हुए वहाँ तो इतने हसीन हसीन नज़ारे हैं, मिल के पिकनिक बनाएं, मिल के लोगों को ये चीज़ें दिखाएं, इंजॉय करें, व्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन ये जो तुम लोग घटिया ड्रामा कर रहे हो ना, तो जहाँ गए हुए वहीं किप पे जाके दरिया में डूब मरो। मेरी तरफ से मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।